बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अदिति नाम की एक लड़की रहती थी। अदिति की पैदाइश के फौरन बाद ही अदिति की मां चल बसी। इसके बाद अदिति की परवरिश उसके पिता हसमुख ने की, मगर कुछ अरसे बाद वो भी चल बसे। अब अदिति बिल्कुल अकेली रह गई थी और अब अदिति अपनी फूफू के घर रहने लगी। अदिति क्योंकि कुछ खास शक्ल और सूरत की नहीं थी, इसीलिए उसकी फूफू भी अदिति से सख्त नफरत करती थी, क्योंकि उसने अपने भाई हसमुख को वचन दिया था कि वो इसे अपने पास रखेगी। सिर्फ इसीलिए वो अदिति को बर्दाश्त कर रही थी। और आहिस्ता आहिस्ता अदिति की फूफू की नफरत बढ़ती गई। वो घर का सारा काम अदिति से करवात और अदिति की किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं करती थी, और अदिति से ज़रा भी कोई भी गलती या लापरवाही होती काम में, अदिति की फूफू अदिति को मारती और मार मार के उसकी हालत खराब कर देती। अदिति बेचारी मुसलसल हर जुल्म को बर्दाश्त कर लेती कि शायद यही अब उसके नसीब में है, और उसे अक्सर रोना भी आ जाता था। एक दिन यूं ही घर का बहुत सारा काम पड़ा हुआ था। अदिति की तबीयत खराब थी। अदिति की फूफू अदिति के कमरे में जाती है और उसे डांटना शुरू कर देती है। और जब अदिति बेचारी कहती है कि फूफा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अदिति की फूफू को गुस्सा आ जाता और वो अदिति को मारती है और घर से निकाल देती है। अदिति बेचारी बहुत रोती है और तभी वहाँ पे एक परी का गुजार होता है। परी अदिति को रोता देख कहती है, अदिति क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो। इस पर अदिति सारी बात परी को बताती है। परी कहती है, बेटा तुम परेशान न हो, मैं हूं ना। ऐसा कहकर परी अदिति को एक घड़ी देती है और कहती है, तुम्हें जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम मुझे याद करना। ये घड़ी तुम्हारी बात मुझ तक पहुँचाए गई और मैं हाजिर हो जाऊंगी। परी ऐसा कहकर अदिति को एक आलीशान घर बना के देती है। अदिति बहुत खुश हो जाती है और परी का शुक्रिया अदा करती है। इस दिन के बाद अदिति की जिंदगी ही बदल जाती है।